हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज के दिन कुछ स्टॉक्स न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से या कोई डील साइन की। तो सबसे पहला स्टॉक लेते हैं हिटैची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जिनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन की PSU कंपनी है। इनकी तरफ से इनको 30 यूनिट ऑफ 765 किलो वोल्ट 500 मेगा वोल्ट एम्पियर 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इन ट्रांसफार्मर्स का जो नंबर रहने वाला है वो 30 यूनिट्स है, मतलब कि इनको 30 ट्रांसफार्मर्स जिनकी कैपेसिटी 765 किलो वोल्ट की रहने वाली है, वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को सप्लाई करने वाले हैं। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो पावर मैकेनिकल बहुत ज़्यादा नाम में रहने वाली कंपनी नहीं है, या शायद आपने नाम सुना भी ना हो, बट इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, यानी बिहार गवर्नमेंट की जो PSU कंपनी है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, उनकी तरफ से इनको सोलार प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर रिसीव हुए हैं। PM कुसुम स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंडर में सोलार पावर प्लांट्स को बनाने का जो काम है उन्हीं के ऑर्डर्स इस कंपनी को रिसीव हुए हैं, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है 160 करोड़ की। पावर परचेज एग्रीमेंट है पावर मैकेनिकल और पावर ग्रिड और स्टेट जो बिहार का स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है उनके बीच का। 3 लोकेशंस में इनको पावर प्लांट्स की बनाना है, एक तो रजौन में, दूसरा साकाहारा, तीसरा शंभूगंज में। और तीनों की जो कैपेसिटी है वो लगभग 4.22, 4.285, 5.1, मतलब लगभग 4 से 5 मेगावाट की कैपेसिटी तीनों प्लांट्स की रहने वाली है। तीनों प्लांट्स का जो डेवलपमेंट करने वाली है कंपनी पावर मैकेनिकल, उसके लिए इनको गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 करोड़ पर मेगावाट की जो सब्सिडी मिलती है उसको, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 0.45 करोड़ पर मेगावाट, मतलब मेगावाट्स कैपेसिटी में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिलने वाली है वो लगभग 4 से 4.5 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास, मतलब हर प्लांट के लिए लगभग मान के चलिए कि 6 से 7 करोड़ के आसपास की इनकी सेंट्रल और स्टेट को दोनों अगर सब्सिडीज को ऐड कर दिया जाए तो लगभग टोटल 18 करोड़ के आसपास इनको इस पावर प्लांट को डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी मिलने वाली है। और इस पावर प्लांट को डेवलप करने का जो टाइम दिया गया है वो 12 मंथ का, मतलब 12 महीने के अंदर इनको ये सोलर पावर प्लांट जो है डेवलप कर लेना है। और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 160 करोड़ के आसपास अलग अलग प्लांट्स की जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है वो 48 करोड़ जो कि राजौन के लिए रहने वाली है, और 49 करोड़ साकाहारा और शंभूगंज के लिए लगभग 62 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल वैल्यू रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी मानी जाती है। उनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें इनको फुटपाथ ब्रिज भी बनाना है, फुट ओवर ब्रिज बनाना है, सर्विस रोड, ट्रक ले बाई, स्ट्रीट लाइटनिंग, इन सब चीज़ों को NHAI की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जिसकी टोटल कंबाइंड वैल्यू अगर देखा जाए तो लगभग 17 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। और इनको भी जो एग्जीक्यूशन का टाइम दिया गया है वो 12 मंथ का रहने वाला है। अगली जो कंपनी है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली पावर जनरेशन कंपनी है। इन्होंने अपना तीसरा यूनिट जो कि बार जगह में है 660 मेगावाट कैपेसिटी का जो पावर प्लांट इन्होंने बनाया था उसको ऑपरेशनल कर दिया है, और ये ऑपरेशनल की जो डेट है 1 जुलाई 2025 से होने वाली है। और ये जो 660 मेगावाट कैपेसिटी का बार में सुपर थर्मल पावर प्लांट इन्होंने बनाया है, उसके अगर ऐड कर दिया जाए टोटल कैपेसिटी, इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 61 गीगावाट की, और टोटल जो कॉमर्शियल कैपेसिटी है वो लगभग 82 गीगावाट की प्रेजेंट में हो गई है। अगली जो कंपनी है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इनकी तरफ से अपडेट है कि इनको यूनिटी मॉल जो कि हरियाणा में है उसके प्लानिंग, डिज़ाइन और EPC वर्क, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 120.85 करोड़ और 142.6 करोड़, लगभग आप बोल सकते हैं कि 260 करोड़ के आसपास का इसका फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाला है। और कंपनी को जो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन का टाइम दिया गया वो 24 मंथ्स का रहने वाला है, बट इनके जो लाइबिलिटी है, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम देखना है, वो 36 मंथ तक इनको देखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है ACME सोलार, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इसको बहुत ज़्यादा रिसेंटली ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, और रिसेंटली इन्होंने राजस्थान में सोलार पावर प्लांट को ऑपरेशनलाइज कर दिया है, और आज भी इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अगर आज के ऑर्डर्स की बात करें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जिसकी कैपेसिटी रहने वाली है 275 मेगावाट की, और ये ऑर्डर्स इनको NHPC की तरफ से रिसीव हुए हैं। और अगर ऑर्डर्स की डिटेल में देखा जाए तो 2 ऑर्डर्स हैं इसमें। तो पहला ऑर्डर है कुप्पान प्रोजेक्ट, जिसमें इनको जो टैरिफ है 2,10,000 पर मेगावाट के हिसाब से है, और 50 मेगावाट कैपेसिटी का स्टोरेज सिस्टम इनको डेवलप करना है। और दूसरा जो है वो घानी प्रोजेक्ट है, मतलब घानी लोकेशन में, और इसकी जो टैरिफ रहने वाली है 2,22,000 पर मेगावाट, और इसकी जो कैपेसिटी है 225 मेगावाट। अगर टोटल इनके कैलकुलेट करें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास पर मेगावाट पर मंथ इनको टैरिफ इस प्रोजेक्ट से मिलेगा, जो कि कोपन में रहने वाला है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है इसमें इनको लगभग 5 करोड़ के आसपास का
इसमें टैरिफ पर मंथ मिलने वाला है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 6 करोड़ इनका जो है टैरिफ पर मंथ जनरेट होगा इस ओवरऑल बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट से इनका, जो कि एनएचपीसी की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, उससे पर मंथ 6 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आने वाला है। ये थे कुछ स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।